ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 14 नवंबर 2021 के लिए है। विषय: नश्वर और अमर, स्वर्णपथ, उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर जो रेंगते हैं अधिकार रखें। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। और झील के पार उसने मिलकर कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तिरपत हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सामुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चिराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मरकस। और यीशु। मरकस सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वो छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। ये यूनानी और सूरफैनक की जाति की थी, और उसने उससे बेनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तिरपत होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, के कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। फिर वह सूर और सैदा से निकलकर देकापोलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वो और प्रचार करने लगे। और वो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रेरितों के काम। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे,
और यूतुकस नाम एक जवान खिड़की में बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसके प्राण उसी में हैं। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि भूख हट गई। फिर वो चला गया और वो उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। रोमियो। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियों को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रगट होने की बात जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थ के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने आप में कराहते हैं और लयपालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वास्तव की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वास्तव को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वास्तव को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बात जोहते भी हैं। यूहन्ना। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अब मैं मेरी बिक्रेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। हर एक को तय करने का बिंदु ये है कि क्या ये एक नश्वरमान है जो एक कारण है। हमें तत्व मीमांसा विज्ञान और ऐसे दिव्य सिद्धांत के लिए पदार्थ के आधार का त्याग करना चाहिए। ये विश्वास के पीड़ और आनंद, जीवन और मृत्यु, पवित्रता और अपवित्रता मनुष्य में घुल मिल जाती हैं। वो नश्वर भावतिक मनुष्य भगवान की समानता है, और वो स्वयं एक निर्माता है, एक घातिक त्रुटि है। ईश्वर स्वयं की छवि और समानता के बिना एक गैर बराबरी या मन अप्रभावित होगा। वो अपने स्वयं के स्वभाव के गवाह या सबूत के बगैर होगा। आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की छवि या विचार है, एक ऐसा विचार जो ना तो खो सकता है, ना ही अपने ईश्वरीय सिद्धांत से अलग हो सकता है। जब भौतिक ज्ञान के प्रति अनुभूतियां हुईं, तब प्रेरितों ने यह घोषणा की कि कुछ भी उसे ईश्वर, मीठी भाव और जीवन और सत्य की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता। ये अज्ञानता और असत्य विश्वास है, वास्तविक वास्तवों पर आधारित है, जो आध्यात्मिक सुंदरता और अच्छाई को छुपाते हैं। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा,
ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता है, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है, कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। सिद्ध भाव इसके सिद्धांत द्वारा निर्मित होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है और इसके साथ रहता है। ईश्वरीय सिद्धांत मनुष्य का जीवन है, इसलिए मनुष्य का सुख भौतिक इंद्रिय के अधीन नहीं है। सत्य त्रुटि से दुष्टि नहीं होता है। मनुष्य में सामंजस्य उतना ही सुंदर है जितना कि संगीत में और कला प्राकृतिक सत्य है। लोग एक साकार यहोवा की भावना पर आनंदित हो जाते हैं, हालांकि उनके दिलों में प्रेम की एक चिंगारी विरलिय होती है। फिर भी ईश्वर प्रेम है, और प्रेम अर्थात ईश्वर के बिना अमरता प्रकट नहीं हो सकती। नश्वर सत्य को समझे बिना विश्वास करने का प्रयास करते हैं, जबकि ईश्वर सत्य है। नश्वर दावा करते हैं कि मृत्यु अवश्य संभावी है, लेकिन मनुष्य का शाश्वत सिद्धांत सदा वर्तमान जीवन है। नश्वर एक सीमित व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि ईश्वर अनंत प्रेम है जो असीमित होना चाहिए। सवाल: आदमी क्या है? उत्तर: आदमी भौतिक नहीं है, वो मस्तिष्क, रक्त, हड्डियों और अन्य तत्वों से नहीं बना। पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। आत्मा की समानता आत्मा के विपरीत नहीं हो सकती। मनुष्य आध्यात्मिक और परिपूर्ण है, और आध्यात्मिक और परिपूर्ण होने के कारण उसे उसी तरह से क्रिश्चियन साइंस में समझना चाहिए। आदमी विचार प्रेम की छवि है, वो काया नहीं है। वो ईश्वर का यावजिक विचार है, जिसमें सभी सही विचार शामिल हैं। वो भगवान की छवि और समानता को दर्शाता है कि सभी के लिए नए शब्द, विज्ञान में पाई जाने वाली साचित पहचान, जिसमें मनुष्य ईश्वर या मन का प्रतिबिंब है और इसलिए शाश्वत है, जो परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे देवता से एक भी गुण नहीं मिला है, जो अपने आप में कोई जीवन, बुद्धिमत्ता और ना ही रचनात्मक शक्ति रखता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो सब कुछ दर्शाता है जो उसके निर्माता का है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे जंतुओं पर जो रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए अक्षम है। वास्तविक मनुष्य पवित्रता से विदा नहीं कर सकता, न ही परमेश्वर, जिसके द्वारा मनुष्य का विकास किया गया है, पाप करने की क्षमता या स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक नश्वर पापी भगवान का आदमी नहीं है। नश्वर अमर की नकल है। वो दुष्ट के या एक बुराई के बच्चे हैं, जो घोषणा करते हैं कि आदमी धूल में या एक भौतिक भ्रूण के रूप में शुरू होता है। दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में अविभाज्य हैं। अपनी अंतम समातिक आग्रह करने वाली त्रुटि स्वयं नष्ट हो जाती है। त्रुटि ये दावा छोड़ देगी कि आत्मा शरीर में है, कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है, और ये सामग्री मनुष्य है। ईश्वर मनुष्य का सिद्धांत है और मनुष्य ईश्वर का विचार है। इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। नश्वर या भगवान की संतान गायब हो जाएंगे और अमर होंगे, मनुष्य के एकमात्र और अनंत सत्य के रूप में दिखाई देंगे। मनुष्य भगवान की संतान नहीं है। उनके पास कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था, जिसे बाद में फिर से हासिल किया जा सकता है। वो नश्वर इतिहास की शुरुआत से थे। कल्पना में पापी और माँ के गर्भ में अधम से आया। मृत्यु, डर, अनंतता अमरता में निगल जाती है। पाप, बीमारी और मृत्यु इन तत्वों को जगह देनी होगी जो अमर आदमी के हैं। इसे जाने, नश्वर और ईमानदारी से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करें, जो सभी भौतिक स्वार्थ से अप्रासंगिक है। याद रखें कि शास्त्र नश्वर मनुष्य के बारे में कहते हैं, मनुष्य की आयु घास की समान होती है,
वो मैदान के फूल के नियन फूलता है, जो पांव लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। हमें हमेशा अस्तित्व की चेतना को धारण करना चाहिए और जल्द ही या बाद में मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से हमें पाप और मृत्यु पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की अमरता के प्रमाण अधिक स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक विश्वासों को छोड़ दिया जाता है और होने के अमर के तत्वों को स्वीकार किया जाता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।